पद में हुआ, खूब दान लुटाया गया। भोले बाबा ने देखा अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राकट हो गया है। भोले बाबा ने काकभूषुंड को बुलाया और कहा, काकभूषुंड हम लोग असली साधु नहीं नकली साधु बन जाओ। बोल मुझे ये त्रिशूल और ये जटा ये सर्फ उतारने पड़ेंगे और जाकर के राघव के दर्शन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। आहा, वक्त छुप करके दर्शन में जो आनंद आता है वो कहीं आनंद नहीं आता। याद करो, जो छुप के दर्शन में आनंद आता है वो आनंद नहीं आता। भैया काकभूषुंड को छोटा सा साधु बना लिया, चेला बना लिया और भोले बाबा ने साधारण से साधु का वेश बना लिया। भैया अवध के लिए चल दिए। उधर देखा अवध में एक नियम लगा दिया, लाला राघव को नजर लगती है, जादू टोना टोटका बहुत चलते हैं। लाला राघव को नजर लगती है, मैया नमक मिर्च का उतारा करती है और उतार करके रख देती है। कभी गुरु वशिष्ठ को ही बुलाना पड़ता है, मेरा लाला चुप नहीं रहा, रो रहा है, बोले इलाज करो। गुरु वशिष्ठ बोले, मैया मैं तेरे घर कब तक आऊंगा। एक नियम लगा दिया, आज से कोई भी अवध में आएगा, भैया आज से कोई भी अवध में आएगा, पहले वशिष्ठ आश्रम जाएगा, वहां से एक लाइसेंस मिलेगा, प्रमाण पत्र लेकर के अवध में आएगा। भोले बाबा आ नहीं पाए कि नियम लग गया। आहा, इधर जैसे ही भोले बाबा आए, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े, द्वारपालों ने रोक दिया, ए बाबा कहां जा रहे हो। बोले राघव के दर्शन करने जा रहा हूं। और कहां जा रहा हूं। बोले पहले लाइसेंस दिखाओ। वशिष्ठ आश्रम गए, प्रमाण पत्र लाए हो। और भोले बाबा की एक कमजोरी थी, वशिष्ठ आश्रम इसलिए नहीं गए, अगर वशिष्ठ आश्रम जाएंगे तो भोले बाबा को वशिष्ठ जी पहचान लेंगे, ये भोले बाबा है, कोई साधारण सा बाबा नहीं है, आनंद में दर्शन में आनंद नहीं आएगा। बोले जाओ पहले वशिष्ठ आश्रम जाओ, वहां से प्रमाण पत्र लाओ, तो अवध में घुसोगे तो राघव के दर्शन कर पाओगे। बाबा ने देखा कोई बात नहीं, अब ये जब सो जाएंगे ना तो 4 बजे निकल जाएंगे। आपने देखा 2 नंबर के जो ट्रक होते हैं ना, चुंगी से ले करके 2 बजे पास हो जाते हैं, 12 बजे आराम से। आहा, जैसे ठीक 12 बजा, भोले बाबा काकभूषुंड को लेकर के आए और लेकर के जैसे ही आए, द्वारपाल दूसरे बैठे को रोक दिया, ए बाबा बाहर जाओ, लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस तो नहीं है, तो वशिष्ठ आश्रम जाओ, प्रमाण पत्र लेकर के आओ तो अंदर घुसोगे। बोले बाबा बोले, राघव तेरी मर्जी है, दर्शन करा न करा, लेकिन मैं वशिष्ठ आश्रम नहीं जाऊंगा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप यारे से कहा बचो जो सब। भैया भगवान तो मन की बात को जानते हैं। भगवान बोले मेरे इष्ट प्रभु भोले बाबा दर्शन करने नहीं आ पा रहे, मैया दर्शन नहीं करवाएगी, तो बच्चे के पास एक तलवार होती है बहुत बड़ी। बोलो क्या तलवार होती है। बोलो रोना। सज्जनों, प्रभु श्री राम ने रोना शुरू कर दिया। मैया ने नमक उतारो, मिर्च उतारो, खूब उतार करके परेशान हो गए। राघव ने रोना बंद नहीं किया। राघव ने रोना बंद नहीं किया। समझ गई कोई बहुत तगड़ी नजर लगी है, और मैया को गुस्सा आ गई। उल्हाना दे करके पूरे अवधवासियों से कहने लगी कि कौन सी ने मार दियोरी टोना यरी मेरो मचले राघव सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो राघव सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचले राम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो राम सलोना। और जाई गाम की आई लुगाई, जाई गाम की आई लुगाई, मेरे लाला को नजर लगाई। ओ मेरे लाला को नजर लगाई। आई सुरो वेरे लेना माखन लोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचल राम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचले राघव सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो राम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना अरर मचलो राघव सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो राम सलोना। अनेकों उपाय किए, राघव ने रोना बंद नहीं किया। गुरु वशिष्ठ को बुलाया, गुरुजी ने भी बहुत उपाय किए, लेकिन राघव ने रोना बंद नहीं किया। ये नजर हो तभी तो उतरे, ये तो नाटक था प्रभु का।
बसठ जी ने हाथ जोड़ लिए, मैया तेरे लाला का रोना बंद नहीं होगा, मेरे मंत्र भी फेल हो गए, भगवान के सामने मंत्र भी नहीं चलता। मैया सरयू के किनारे पे अनेकों महात्मा रहते, कोई साधु मिल जाए शायद नजर उतार दे। और राम जी तो यही चाहते थे, राम जी चाहते ये थे। दौड़ करके एक द्वारपाल को भेजा, चले जाओ कोई साधु मिले उसको लेकर के आओ। एक छोटे से बाबाएं और बड़े से बाबा भगवान भूतनाथ भोले बाबा बैठे, सदाशिव वो बैठे, त्रिशूल गड़ा हुआ है। द्वारपाल गया, बाबा आपसे कह रहा हूं बाबा, हाँ क्या काम करते हो? बोले कुंडली मिलान कर दूं। और क्या करते हो? बोले नाम रख दूं। और क्या करते हो? जन्म पत्री बना दूं। बोले और क्या करते हो? क्या नजर उतारते हो? बोले नजर उतारने का तो मेरा जन्म जन्म का धंधा है। अब द्वारपाल भागने लगा। बाबा बोले रुको रुको रुको, किसके नजर लगा? रुक जाओ, रुक रुको 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 रुको, किसके नजर लगा? रुक जाओ। मैया के पास में आ गया। मैया एक बड़ा सा बाबा, एक छोटा साधु है। अच्छा, और वो छोटा साधु है। दोनों साधुओं से मैंने पूछा तुम्हें नजर उतारना आता है? तो बाबा ने ये कहा नजर उतारने का तो मेरा जन्म जन्म का धंधा है। मैया बोली देर क्या कर रहे हैं, मेरे लाला को रोते हुए 4 घंटे हो गए, जाओ और साधु को लेकर के आओ। आहा, अब काकभूषण और भोले बाबा आपस में बातें कर रहे हैं। काकभूषण बोले बाबा एक बात बताओ, आप तो तांत्रिक हो, नजर उतारोगे तो अंदर घुस जाओगे, पर मैं कैसे घुसूंगा? अगर मुझे नहीं घुसाया तो मैं दुनिया में पोल खोल दूंगा। ये बाबा नहीं है, भोले दादा है, भोले दादा। आहा, चिंता क्यों करते हो काकभूषण, मैं तुम्हें दर्शन जरूर कराऊंगा। सज्जनों, दोनों साधु आगे चले, भोले बाबा चले, काकभूषण को लेकर के चले। दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने फिर रोका, ए बाबा कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? रुको, मैंने आपसे मना किया था, लाइसेंस लाए हो। तब तक अगला द्वारपाल बोला अंदर आने तो, लाला राघव को नजर लगी है, ये बाबा नजर उतारते हैं। तो बोले ये बड़े वाला बाबा को अंदर ले जा, पर ये छोटे वाला नहीं जाएगा, ये क्या करेगा जाकर के? काकभूषण ने पीछे से कुर्ता खींचा, बाबा हाँ ले चलो नहीं तो पोल खोल दूंगा, भोले दादा है, भोले दादा। हाँ भक्तों, भोले बाबा ने नाटक शुरू कर दिया। भोले बाबा बोले मेरी आंखों से कम दिखता है, मैं तो मंत्र बोलूंगा, तंत्र ये काकभूषण करेगा, दोनों का काम है, दोनों को जाने दो। दोनों अंदर घुस गए। सज्जनों, प्रभु श्री राम को भोले बाबा ने देखा। अब राघव का काम था रोल खत्म, राघव का रोल था मिलवाना, दर्शन करवाना। वो अब राम जी ने रोना बंद कर दिया और भोले बाबा ने रोना शुरू कर दिया। खूब रोए। मैया बोली बाबा बहुत पहुंचा हुआ, बड़ा ऊंचा बाबा है, क्यों? मेरा लाला अब तक रो रहा था, कोई मंत्र नहीं बोला, कोई तंत्र नहीं किया, सिर्फ नजरों से नजर मिला करके देखा है, तो मेरे लाला ने रोना बंद कर दिया और बाबा ने रोना शुरू कर दिया। हो सकता है मेरे लाला की नजर उतर गई, बाबा पे चढ़ गई, बाबा रो रहा है। आहा भक्तों, मेरे लाला की नजर उतर गई, बाबा पे चढ़ गई, बाबा रो रहा है। भूतनाथ भोले बाबा इसलिए रोए, संसार को बनाने वाला आज शिष्य लीला कर रहा है, रोने का नाटक कर रहा है। खूब रोए। प्रभु आप आ गए और रोने का नाटक कर रहे हो, इस तरह से पड़े हो, संसार के लोग पड़े रहते हैं उस तरह से पड़े हो। मन ही मन दोनों ने भक्त और भगवान की बातें वही। सज्जनों, दोनों ने बातें की, दर्शन किया। और भूतनाथ भोले बाबा बोले मैया मैंने तेरे लाला को नजर से नजर मिला करके देखा है, तेरे लाला ने रोना बंद कर दिया, नजर उतार दी, नजरों से नजर मिला करके नजर को उतार दिया। अगर तू अपने लाला को मेरी गोद में दे देगी तो तेरा लाला जीवन पर्यंत कभी नहीं रोएगा। अपनी गोद में दे दे। आहा, जैसे भैया गोद में दिया, जैसी गोद में दिया, खूब देखा भगवान ने। भूतनाथ भोले बाबा ने प्रभु श्री राम को खूब दर्शन किया, देखा। दर्शन करने के बाद प्रभु श्री राम को वापस कर दिया। मैया बोली मेरे लाला की हस्तरेखा देखो, मेरे राघव की हस्तरेखा देखो। बोले मैया जब तक धराधाम पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारे लाला की यश कीर्ति गाई जाएगी, लेकिन तुम्हारे लाला को एक बाबा आएगा ले जाएगा। जट मैया रोने लगी, मेरे लाला बाबा बनेगा? ये राजाओं का बेटा बुढ़ापे पे संतान का मुंह मिला, वो भी बाबा बनेगा? लोग साधुओं का कहां का प्रयोग करते हैं, कोई बालक रोने लग जाए, चुप पै जा नहीं तो बाबा जी ये पकड़वा दूंगी। हाँ बोलो, बाबा जी का काम किन किन प्रयोगों में करते हो? बालक चुप ना हो तो बाबा जी के हाथ में दे दूंगी, बाबा जी से बालक डरते हैं। बोलो सज्जनों, हस्तरेखा देखो, वो कह दिया एक बाबा आएगा और बालक को ले जाएगा। मैया रोने लगी, वो रो मत, चुप हो जाओ। अभी आगे की बात सुनो। एक बाबा आएगा और बाबा आने के बाद तुम्हारे पुत्र को ले जाएगा और विवाह करके वापस कर जाएगा। मैया खुश हो गई, मेरे लाला को विवाह होगा, बस बहू मिल जाए, चाहे वो जैसी मिले, रोटी दे न दे, पर बहू मिल जाए। ये स्वभाव है, बहू आ जाए घर में। रोटी देखिए, जब तक बहू सास को तंग करेगी क्योंकि वो बहू है, और जब वो सास बन जाती है और उसकी बहू उसके साथ में नाटक करती है
तब याद आती है कि सास के साथ में मैंने किया क्या था। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सज्जनों, इधर कह दिया बाबा आएगा विवाह करके वापस कर जाएगा। भूतनाथ भोले बाबा चले गए। काकभूषण से कहा बेटा तुम भी चलोगे? मना कर दिया। मैं प्रभु की झूठन प्रसादी को खाऊंगा, इसी अवध में रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया भक्तों, झूठन प्रसादी खाऊंगा, इसी अवध में रहूंगा। भूतनाथ भोले बाबा चले गए। प्रभु श्री राम चारों भाई धीरे धीरे अवध में बड़े हुए। उधर देखा विश्वामित्र को पता लगा राघव का प्राकट्य अवध में हो गया है। मैं यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हूं। मरीचि शिवाऊ नाम के दो दैत्य मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। आज राघव को मांग करके लाऊं। और जैसे ही राघव को मांगने के लिए आए, सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित राघव को मांगने के लिए आए। महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आसन दे दिया। आज मुनिराज का मेरे यहाँ पदार्पण हुआ है। धन्य अहोभाग्य, मेरे यहाँ भगवान का पदार्पण, मेरे प्रभु का पदार्पण हो गया। एक बात मैं आपसे कहूं, ये कथा 2 घंटे की है। गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहुत बड़ी दुश्मनाई थी। कभी एक दूसरे से कोई बोला नहीं करता था, लेकिन राघव आ गए जिसकी जिंदगी में राम आ जाए, दुश्मनाई अपने आप समाप्त हो जाती है। अपना उत्तरीय गुरु वशिष्ठ के चरणों में डाल दिया, आसन लगा करके बैठ गए। दोनों में दुश्मनाई थी, लेकिन आज पास में 2 साधु बैठे हुए हैं। सज्जनों, 2 भगवानों का पदार्पण हुआ, 2 भगवान बैठे हुए हैं। भैया गुरु विश्वामित्र कहने लगे राजन, मरीचि शिवाऊ नाम के जो दैत्य मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, और मैं आपके राम को मांगने के लिए आया हूं। राजा दशरथ कहने लगा मरीचि शिवाऊ नाम के वो इतने बलशाली राक्षस हैं, मेरे छोटे छोटे बालक कैसे लड़ेंगे? आप मुझसे कहो, मैं चतुरंगड़ी सेना को लेकर के चलूंगा, चाहे वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, मृत्यु को प्राप्त हूं, पर मेरे पुत्रों को मत मारो। कि राघव को मत मांगो, मुनि राज मरते मरते। राघव को मत मांगो, मुनिराज मरते मरते। राघव को मती मारो, मुनिराज मरते मरते। राघव मत मांगो, मुनिराज मरते मरते। मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान करते करते। सज्जनों, राजा दशरथ कहने लगे मुझसे कहो, मैं सेना को लेकर के चलूंगा, मेरे राघव को मत मारो। बिना आत्मा के ये शरीर नहीं चल सकता, बिना राम के ये दशरथ जिंदा नहीं रह सकता। मना किया। कहने लगे गुरु वशिष्ठ समझाने लगे राजन, तुम्हारे पुत्रों का इसमें हित है, दोनों बेटों को दे दो। गुरुजी के समझाने पर तैयार हो गए। कहने लगे राजन, ये नहीं जानते रघुवंश की मर्यादा है, रघुकुल रीत सदा चले आई। बोलो, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुवंश की मर्यादा है। रघुवंश का राजा प्राण छोड़ सकता है, पर अपने पुत्रों को नहीं त्यागता। कह दिया जाओ। दोनों राजकुमारों को बुलाया, अपनी मैया से पूछ करके आओ। मैया तो पहले से ही बैठी हुई थी, तैयार थी मैया। मैया पहले से बैठी हुई थी। एक साधु आएगा, भोले बाबा की बात याद कर दी और विवाह करके वापस कर। अब मेरे लाला का विवाह नजदीक आ गया। राम जी ने पूछा, मैया एक महात्मा जी हमें लेने के लिए आए, गुरु विश्वामित्र हमें लेने के लिए आए हैं, और कहो तो जंगल में चले जाएं। मैया ने शहर से ही स्वीकृति दे दी। विश्वामित्र को लेकर के